बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँ कि एनालॉजीज़ को कि ये एनटीएस और पीसी दोनों में इसके क्वेश्चन आते हैं। और एजे के पीसी में जो एसएसटी का पेपर हुआ है 2022 में, तो इसमें इसके कुछ क्वेश्चन जो है इसमें शामिल थे। वो लास्ट में आपको उनका जो है ना विज़िट भी करवाऊँगा। और उसके अलावा जो है एनटीएस में भी ये क्वेश्चन जो है आते हैं बार बार। थोड़ा सा ये होता है कि पीसी का लेवल थोड़ा हाई होता है, उसमें जो वर्ड्स इन्होंने यूज़ किए होते हैं ये थोड़े से टफ होते हैं। और एनटीएस में थोड़े से इजी होते हैं लेवल के हवाले से। ज़ाहिर बात है वो जो स्केल होता है उसका छोटा होता है पोस्ट का, और उसी हिसाब से फिर उन्होंने पेपर भी जो है ना वो डेवलप किया होता है। तो बहरहाल ये दोनों के लिए अहम है ये चैप्टर, तो इसको आप ज़रूर सुने, गौर से सुने। इंशाल्लाह आपके तमाम जो हैं वो इसके मुतालिक जितने भी वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो एक तो ये कि एनालॉजी को उर्दू में आपको मुताबिकत, तमासील या मुमासलत, और यानी जो चीज़ों के दरमियान जो सेम जो रिलेशन होते हैं दो चीज़ों के दरमियान, तो उनको उसको एनालॉजीज़ कहते हैं, एनालॉजी कहते हैं। तो आगे इसकी जो है ना टाइप्स को भी मैं डिस्कस करूंगा, और फिर इसके लिए जो एक्सरसाइज हैं वो भी हल करूंगा इसी वीडियो में। तो ये इंशाल्लाह आपका जो कंसेप्ट है इसके मुतालिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एक तो ये कि पहले कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जांपल इज इंसर्टिंग द मिसिंग वर्ड। बाज़ औक़ात इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि कोई मिसिंग वर्ड आपने खुद से लिखना होता है। फॉर एग्जांपल डे इज़ टू, नाइट इज़, ट्रुथ इज़ टू। यानी जैसे दिन जो है वो रात का जो है ना वो अपोजिट है, तो इसी तरह जो है वो ट्रुथ जो है वो अपोजिट है किसके, फाल्सहुड के। तो इस तरह आपको फिल इन द ब्लैंक्स की सूरत में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। और सेकंड आप देखें एग्जांपल के मैन इज़ टू रन इज़, बर्ड इज़ टू। यानी इंसान जो है वो का दौड़ना जो है वो है, और इसकी मुशाबत जो है आगे परिंदे की किस चीज़ के साथ होनी चाहिए, तो वो है बर्ड इज़ टू फ्लाई। तो इन दोनों के दरमियान ये चीज़ रिजेंबलेंस कर रही है। और नेक्स्ट आ गया आपका रिंग इज़ टू फिंगर इज़, वॉच इज़ टू। कि जिस तरह जो है ना वो रिंग अंगली के लिए होती है, तो इसी तरह वॉच किसके लिए होती है, इज़ टू आर्म, आपके इसके लिए बाजू के लिए होती है। तो सॉरी आर्म नहीं, तो बल्कि रिस्ट के लिए होती है, तो कलाई के लिए। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। तो ये चीज़ें हैं। तो अब ये एनालॉजी आपको थोड़ा सा एग्जांपल से कुछ आइडिया हो गया होगा। तो थोड़ा सा पहले मैं इसकी जो टाइप्स उनको डिस्कस करता हूँ, उसके बाद फिर जाते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन एक्सरसाइज उनको हल करते हैं। तो फर्स्ट टाइप इसकी क्या है कि इस टाइप में ये होता है कि एक लफ्ज़ जो दो लफ्ज़ होते हैं, तो उनका जो रिलेशनशिप होता है, तो ये सेम रिलेशनशिप जो है हम दो जो नीचे जो हमारे पास चॉइसेस होती हैं, तो उनमें हम तलाश करते हैं कि यही सेम रिलेशनशिप जो है वो नीचे जो दो चॉइस होती है उनमें से जिसमें सेम रिलेशनशिप होगी तो वो उसको हम उठा लेंगे। तो इसकी एग्जांपल उन्होंने दी है कि डे इज़ टू, नाइट इज़, कोल्ड इज़ टू। यानी ये वही एग्जांपल दी है कि जैसे दिन और रात का आपस में जो रिलेशनशिप है वो यानी एंटोनिम का है, अपोजिट का है। तो इसी तरह जो है ना कोल्ड का जो रिलेशनशिप है वो किसके साथ है, वार्म के साथ, यानी सर्दी और गर्मी का आपस में ये भी आपस में एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। और इसी तरह जो है वो दूसरी जो टाइप है इसमें पार्ट रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्जांपल एक होता है होल और दूसरा उसका पार्ट होता है, हिस्सा होता है। तो उसकी एग्जांपल आप ये देखें कि जैसे लीफ इज़ टू ट्री, यानी जो पत्ता है ये दरख्त के लिए ये उसका एक पार्ट है दरख्त का। तो इसी तरह जो है वो इसका जो नीचे जो चार ऑप्शन है, तो इसमें राइट ऑप्शन ये हेड इज़ टू बॉडी, यानी बॉडी एक होल है और क्या नाम है, हेड उसका एक पार्ट है। तो इस तरह की दूसरी टाइप जो इसकी है वो यही है कि यानी ये पार्ट और होल का जो आपस में रिलेशनशिप है वो भी आपको इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो थर्ड टाइप इसकी है कि एनालॉजी जो है वो
रिलेशनशिप की बेसिस पे होती है कि जो दो ऑप्शंस हैं उनके दरमियान जो है वो कोई रिलेशनशिप है तो वो किस टाइप का रिलेशनशिप है, वही रिलेशनशिप हमने उसके ऑप्शंस में देखने होते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, शिप इन इज टू फिश। अब शिप और फिश का आपस में क्या रिलेशन है, तो ये दोनों क्या होते हैं, पानी में होते हैं, पानी भी और शिप भी। तो इसी तरह जो है, अब ये नीचे जो ऑप्शंस हैं इनमें से आप देखें तो राइट ऑप्शन जो है वो काइट इज टू बर्ड। अब ये देखो, पतंग और काइट है और बर्ड परिंदा, ये दोनों जो होते हैं हवा में होते हैं, तो ये इन दोनों का इस तरह का रिलेशनशिप जो है वो कायम किया गया। तो बेसिकली ये तीन टाइप्स हैं एनालॉजी की, और बाकी भी होता है, आगे आप एग्जांपल्स में देखेंगे। मैं मज़ीद इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। तो कहते हैं कि ये क्वेश्चन आपने कैसे सॉल्व करने हैं, इसका मेथड। तो मेथड ये है कि नंबर एक स्टेप वन इसका है कि इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट टू वर्ड्स। एक तो ये कि जब जो दो वर्ड्स ऊपर जो आपको बोर्ड लेटर में दिए होते हैं, तो आप उनमें गौर करके उनका जो आपस में जो रिलेशनशिप है उसको आपने फाइंड आउट करना है। जब आपने रिलेशनशिप आपने फाइंड आउट किया तो फिर आपके लिए इजी है कि आप नीचे ऑप्शन में से कोई सा भी जो है वो सिलेक्ट करेंगे। दूसरा ये कि फाइंड द सेम रिलेशनशिप अमॉन्ग द चॉइसेस विच फॉलो द पैटर्न ऑफ द टू वर्ड्स। तो वही बात है कि जब हमने जो ऊपर जो क्वेश्चन में जो दो वर्ड्स दिए हुए हैं, अगर उनका जो आपस में जो रिलेशनशिप है उसको हमने फाइंड आउट किया, तो फिर नीचे जो है ना वो चॉइसेस में रिलेशनशिप को फाइंड करना जो हमारे लिए इजी होगा। इसमें थोड़ा सा ये है कि आपकी वोकेबलरी अगर स्ट्रांग है तो मेरे ख्याल में कोई इशू इंशाल्लाह नहीं होगा। तो देखते हैं आगे काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप। अब जो रिलेशनशिप है, अब शुरू से हम ये डिस्कस करते आ रहे हैं कि दो वर्ड्स के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना। तो अब ये कह रहे हैं कि जो रिलेशनशिप है ये किस टाइप की होगी दो वर्ड्स के दरमियान। तो इसको डिस्कस करेंगे, नीचे डिफरेंट टाइप्स इसकी इन्होंने डिस्कस की हुई हैं। तो नंबर एक है कि पर्पस रिलेशनशिप, यानी मकसद के लिहाज से जो है ना वो दोनों का आपस में जो है वो रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल इन्होंने ये जो दिया हुआ है ग्लव एंड बाल्स, के ग्लव्स जो हैं वो इनका मकसद क्या है कि ये हेल्प करते हैं किसको, बाल को कैच करने में। तो अब ये हमने इसका जो है ना वो रिलेशनशिप अब फाइंड किया। तो अब हम नीचे इसके चॉइसेस पे देखते हैं, तो हमें जो इसका राइट ऑप्शन जो है वो नज़र आ रहा है, वो यही है कि हुक और फिश। कि जो हुक्स हम क्या करते हैं कि मछली को पकड़ते हैं, तो ये दोनों चीज़ों का जो है ना मकसद के लिहाज से ये रिलेशनशिप बराबर आता है। और उसके अलावा जो है सेकंड नंबर पे जो रिलेशनशिप वो किस तरह का होता है, तो ये होता है काज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप होता है दो वर्ड्स के दरमियान। तो उसकी एग्जांपल दी उन्होंने, फॉर एग्जांपल रेस और फटीक। तो अभी देखें जो रेस है, इन दौड़ने से क्या होता है, इंसान थकता है, तो ये दौड़ना एक सबब है, काज, और उसका इफेक्ट क्या है, फटीग यानी थकना है। तो इसी तरह का सेम रिलेशनशिप अगर हम नीचे तलाश करेंगे तो वो हमें फास्ट और हंगर में नज़र आएगा। क्योंकि जब आप रोज़ा रखते हैं, भूखा रहते हैं, तो उससे क्या रोज़े में आप क्या हो जाता है, फिर आपको भूख लगती है जब रोज़ा आप रखते हैं। तो इन दोनों के दरमियान भी क्या है, काज और इफेक्ट का रिलेशनशिप है। और उसके अलावा जो है एक और रिलेशनशिप होता है पार्ट एंड होल रिलेशनशिप। ये पीछे भी डिस्कस हुआ है कि होल और जो पार्ट है ये रिलेशनशिप को भी हमने फाइंड आउट करना है। तो इसकी एग्जांपल इन्होंने दी है जैसे कि स्नेक और रेप्टाइल। तो यानी रेप्टाइल जो है वो एक होल है और स्नेक उसका क्या है, पार्ट है। तो इसी तरह जो है वो सेम सेम जो रिलेशनशिप है वो आपके ऑप्शन जो है ए में है, पेच और थ्रेड में। कि एक धागा होता है थ्रेड, और पेच जो है वो उसका छोटा सा एक टुकड़े को कहते हैं। तो ये इनके दरमियान क्या है, जो है ना पार्ट और होल का जो है वो रिलेशनशिप है। और फोर्थ नंबर में आपका आता है एक्शन टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू एक्शन रिलेशनशिप। यानी आपका जो एक्शन है वो आप किसी चीज़ पे एक्शन आप करते हैं, या और ऑब्जेक्ट जो है उसका जो है ना वो एक्शन के साथ जो रिलेशनशिप है, तो इसको भी आपने फाइंड आउट करना होता है। ये भी जो है वो एक रिलेशनशिप की एक काइंड है जिसका आपको एग्ज़ाम में सामना करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इसकी जो है किक और फुटबॉल। अब किक
एक एक्शन है और ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल है। और उसी तरह जो है इसका जो राइट ऑप्शन है वो है स्मोक और पाइप, यानी डी वाला ऑप्शन है। तो ये इसके स्मोक और पाइप के दरमियान भी जो है वो क्या है, एक रिलेशनशिप है आपका एक्शन और ऑब्जेक्ट वाला। पाइप जिसमें आप वो सिगरेट वगैरह पीते हैं तो उसको पाइप कहते हैं। और नेक्स्ट आ गया आपका स्टीक और ब्रॉयल। अच्छा, स्टीक और ब्रॉयल का जो रिलेशनशिप है ये भी उसी तरह का है कि देखें, स्टीक कहते हैं आपका ये जो हड्डी होती है या गोश्त का जो टुकड़ा होता है उसको कहते हैं, और ब्रॉयल कहते हैं उसको पकाने को कहते हैं। तो सेम रिलेशनशिप नीचे हम देखें तो ब्रेड और बेक में आ जाता है। ब्रेड और बेक में बेक कहते हैं, पकाने को कहते हैं। तो ये दोनों का जो है ना सेम रिलेशनशिप है, तो इसका राइट ऑप्शन यही हुआ। और उसके अलावा जो है वो एक और रिलेशनशिप भी होता है कि सिनोनिम और सिनोनिम रिलेशनशिप के आप के जो दो ऑप्शन होते हैं इनमें आप दरमियान में आपस में जो है वो सिनोनिम का रिलेशनशिप होता है, यानी दोनों जो है ना मुतरादिफ होते हैं, सेम चीज़ को ये शो कर रहे होते हैं। तो इसका देखें, अब ये जो है वो राइट ऑप्शन इसका है, ये है इनॉर्मस और ह्यूज। तो दोनों का मतलब है बड़ी चीज़ को कहते हैं काफ़ी मकदार में, तो या जिसामत के लिहाज से बड़ी चीज़ को कहते हैं। और सेम इसका रिलेशनशिप हम नीचे देखें तो वो मडी और अनक्लियर में एक दोनों जो है ना वो चीज़ों का जो है वो सेम माना है, कीचड़ वाली गंदगी चीज़ों को कहते हैं। और इसी तरह हो गया आपका बाज़ औक़ात एंटोनिम रिलेशनशिप भी होता है कि जो वर्ड्स हैं उनके दरमियान आपस में यानी मुतज़ाद का रिलेशनशिप भी होता है, ये एक दूसरे को उलट भी होते हैं। फॉर एग्जांपल प्योरिटी और इवल है। तो अब देखें कि ये जो प्योरिटी है, तो प्योरिटी जो है वो साफ़ चीज़ को कहते हैं और इवल जो है वो गंदा चीज़ को कहते हैं। और इसी तरह जो है इसका जो सेम रिलेशनशिप हम नीचे देखें तो वो सेविटी और ब्लंडनेस में है, कि दोनों का मतलब ये है कि मुलायम और नरम चीज़ों को नहीं सेविटी जो है वो नरम और मुलायम चीज़ को कहते हैं, और ब्लंडनेस जो है ना वो सख्त चीज़ को कहते हैं। तो ये देखो इन दोनों के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप जो क्या है वो एंटोनिम का है, ये एक दूसरे के उलट है। और इसके अलावा एक और रिलेशनशिप होता है प्लेस रिलेशनशिप, यानी जगह के हवाले से आपस में जो रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्जांपल फैसल मास्क है और इस्लामाबाद, ये दोनों क्या है एक ही जगह, यानी इस्लामाबाद में दोनों फैसल मस्जिद जो है वो इस्लामाबाद में वाक़ है। तो रिलेशनशिप जो है वो प्लेस के हवाले से हुआ। तो ये सेम चीज़ हम फाइंड आउट करते हैं आपके अल्बानी में, जो कि न्यूयॉर्क में वाक़ है। ये एक जगह है या कोई बिल्डिंग है अल्बानी, तो जो है वो न्यूयॉर्क में है। तो ये इनका आपस में क्या है, जगह के हवाले से रिलेशनशिप है। और उसके अलावा जो है वो डिग्री रिलेशनशिप, यानी जो आप दर्जा बदर्जा जो आप चीज़ों को स्ट्रेटिफाइड करते हैं, तो उसमें भी जो है ना वो डिग्रीज़ का जो आप रिलेशनशिप होता है। तो इसकी एग्जांपल है फॉर एग्जांपल वार्म एंड हॉट। अभी देखो जो वार्म जो होता है वो इतना गर्म नहीं होता हार्ट की निस्बत, हार्ट ज़्यादा गर्म चीज़ को कहते हैं। और इस सेम जो रिलेशनशिप हमने नीचे देखा तो वो आपका आता है फ्रॉन और एंगर में। तो फ्रॉन जो होता है ये थोड़े से गुस्से को कहते हैं, और एंगर जो है वो ज़्यादा गुस्से को कहते हैं। तो इनके दरमियान भी ये जो रिलेशनशिप है वो किस चीज़ का है, डिग्री रिलेशनशिप। और लास्ट वन इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि सीक्वेंस रिलेशनशिप के बाज़ औक़ात क्या होता है कि सीक्वेंस रिलेशनशिप भी होता है। फॉर एग्जांपल स्प्रिंग और समर, यानी पहले स्प्रिंग आता है उसके बाद समर आता है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए वो ठीक नहीं है, इसके दो ऑप्शन यहाँ मौजूद नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन वो यही होगा कि वेडनेसडे और थर्सडे। ठीक हो गया कि यानी पहले वेडनेसडे आता है और उसके बाद फिर थर्सडे आता है, यानी बुध और जुमेरात। इसी तरह यानी ये क्या है कि सीक्वेंस के हवाले से इनके दरमियान जो है वो रिलेशनशिप है। तो अब थोड़े जो है ना ये जो है ना इसकी जो मुख्तलिफ टाइप्स थी और रिलेशनशिप के हवाले से जो था तो वो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। तो मज़ीद ये है कि अब इसके जो है ना वो कुछ क्वेश्चन हैं, तो उनको भी मैं डिस्कस करता हूँ। जो आगे एक मॉडल पेपर्स हैं
तो उससे मज़ीद चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और अब जो है वो इसका जो टेस्ट है मॉडल टेस्ट, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, तो इसी चीज़ें इंशाल्लाह आपकी मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। तो अब देखें इसका नंबर 1 है कूल एंड कोल्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है, प्रेटी और ब्यूटीफुल। तो ये डिग्रीज़ है ना, एक है लोअर डिग्री की और दूसरी जो है ना वो हायर डिग्री की है, तो इसमें डिग्री इन्वॉल्व हुई है। और उसके अलावा जो है वो चेयर और कारपेंटर, तो एक है इसमें वर्क है और दूसरा है वर्कर। तो चेयर जो है ना इसका वर्क है और कारपेंटर वर्कर है, तो इसका राइट ऑप्शन है ब्रिज और इंजीनियर, पुल जो बनाते हैं इंजीनियर है, ठीक है ना। और नेक्स्ट आ गया आपका 3 जो है इसका वेट और किलोग्राम। तो ये जो सेकंड है ये यूनिट ऑफ मेयर है फर्स्ट का। तो इसका जो है जो हमने जो रिलेशनशिप तलाश किया, तो इसका राइट आंसर जो है वो बी है कि डिस्टेंस और किलोमीटर। डिस्टेंस को हम किलोमीटर में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और नंबर 4 आ गया आपका प्लेटफॉर्म ट्रेन। तो ये है प्लेस ऑफ स्टॉपेज, यानी रुकने की जगह के बारे में है। तो प्लेटफॉर्म जो है वो ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म में रुकती है। और सेम जो रिलेशनशिप है नीचे वो है क्वे और शिप में, शिप जो है वो क्वे में रुकती है। और नेक्स्ट आ गया आपका स्प्रेन फ्रैक्चर। तो इनके दरमियान जो रिलेशन है ये डिग्री है, यानी शिद्दत की जो इंटेंसिटी जो डिग्री है उसमें इन्वॉल्व है। तो स्प्रेन कहते हैं छोटे से ज़ख़म मरोड़ वगैरह को, और फ्रैक्चर जो है वो हड्डी के टूटने को कहते हैं। तो ये जो सेम रिलेशन जो है हमें नीचे हम देखें तो बी वाले ऑप्शन में नज़र आया, एक्साइटमेंट और फ्रेंजी में। और नेक्स्ट आ गया आपका ट्रैफिक और रोड। ट्रैफिक जो है वो रोड पर होती है, और सेम जो ऑप्शन है नीचे ब्लड इन वेन्स, ब्लड जो है वो नालियों में होता है। तो जो है ना ब्लड जिस तरह आपकी रगों में दौड़ता है, इसी तरह ट्रैफिक जो है वो रोड पे होती है। तो नेक्स्ट आ गया आपका फिश शॉल। तो जो फिश और शॉल जो है इसका जो रिलेशनशिप आपस में, ये सेकंड जो है वो कलेक्टिव ग्रुप ऑफ द फर्स्ट है। तो इसलिए इसका जो नीचे वाला जो ऑप्शन है, तो इसमें राइट ऑप्शन ए वाला है, शार्क है, और इसका कलेक्टिव ग्रुप उसको स्कूल कहते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका कैट और माउस। कैट और माउस का जो रिलेशनशिप है, ये जो है फर्स्ट है वो दूसरे को खा जाती है सेकंड को। तो इसी तरह जो है वो सेम रिलेशनशिप नीचे हम देखें तो बर्ड और वार्म में आता है, परिंदा कीड़ी को खा जाता है। और नेक्स्ट आ गया आपका नंबर 9 जो है बैडमिंटन और कोर्ट। अब बैडमिंटन और कोर्ट का जो रिलेशनशिप है, बैडमिंटन एक खेल है और कोर्ट वो जगह है जहाँ खेलते हैं। तो सेम रिलेशनशिप नीचे हम देखते हैं तो ये स्केटिंग और रिंग में आता है। कि स्केटिंग कहते हैं फिसलने को, और जो फिसलने वाली जो गेम है तो वो उसकी जगह जो है उसको रिंग कहा जाता है। और नेक्स्ट आ गया नंबर 10 आपका एलिवेटेड और एग्जाल्टेड। तो एलिवेटेड और एग्जाल्टेड जो हैं ये यानी किसी की इज़्ज़त के जो मरातब हैं वो एलिवेटेड थोड़ा सा कम मर्तबा कम इज़्ज़त को कहा जाता है, और एग्जाल्टेड जो उससे ज़्यादा इज़्ज़त वाले को या ज़्यादा मर्तबे को कहा जाता है। तो यानी ये जो है वो सेकंड जो है वो हायर डिग्री है देन फर्स्ट। तो इसलिए हम क्या कहेंगे इसको कि इनका जो रिलेशनशिप नीचे हम फाइंड करें तो वो डर्टी और आपका फिल्दी में आता है, कि ये भी जो है इनमें ये सेम डिग्रीज हैं। और नेक्स्ट आ गया आपका सर्जन और स्काल्पल। तो ये सर्जन और स्काल्पल का जो रिलेशनशिप है, स्काल्पल कहते हैं वो जो टूल है जो यूज़ करता है, वो जो आपकी छुरी सीजर वगैरह या वो जो क्या नाम है और जो टूल वगैरह होते हैं उनके काटने के, तो उसको कहा जाता है स्काल्पल।
तो अब सर्जन का जो टूल है वो स्काल्पेल है, तो सेम रिलेशनशिप हम नीचे देखते हैं, तो ये स्कल्प्टर और चाइजल का आपस में है कि ये स्कल्प्टर जो होता है ये यानी पत्थरों में जो लिखता है या जो डिज़ाइन वगैरह बनाता है, तो उसका जो आला है वो चाइजल है, यानी वो चीनी वगैरह उसको यूज़ करता है। और नेक्स्ट आ गया आपका एजेंडा और मीटिंग। तो एजेंडा और मीटिंग में जो रिलेशनशिप है, तो ये फर्स्ट हैज़ डिटेल्स ऑफ सेकंड, यानी जो फर्स्ट में जो है वो दूसरे नंबर की जो है उसमें डिटेल्स हैं। तो सेम रिलेशनशिप हम नीचे देखते हैं तो प्रोग्राम और फंक्शन में है। और इसी तरह नंबर 13 में रूम और हाउस, तो हाउस में क्या होते हैं, रूम्स होते हैं। और इसी तरह नीचे इसका ऑप्शन में देखें तो ये केबिन और शिप आ जाते हैं, यानी शिप में जो केबिन्स बनी होती हैं, इसी तरह जैसे कि हाउस में रूम होते हैं। और इसी तरह लाइटमस और एसिड, तो लाइटमस जो है वो एक ये लिक्विड होता है, ये तेज़ाब को चेक करने के लिए होता है। तो इनका जो आपस में रिलेशनशिप है वो टेस्ट करने का है, यानी चेक करने का। लाइटमस जो है वो टेस्ट करता है एसिड को, और यही सेम जो फंक्शन है नीचे, तो वो आपका जो पॉलीग्राफ और ट्रुथ है, यानी पॉलीग्राफ से आप क्या करते हैं, ये तो पॉलीग्राफ एक होता है, आला होता है जिससे आप क्या करते हैं, नब्ज़ों को चेक करते हैं, तो उससे आप सच्चाई को फाइंड आउट करते हैं। तो इनका रिलेशनशिप में यही आता है। नेक्स्ट आ गया आपका जुपिटर और प्लेनेट। और अब जुपिटर और प्लेनेट का जो रिलेशनशिप है कि जुपिटर ये लार्जेस्ट प्लेनेट है, और इसी तरह जो है वो नीचे रिलेशनशिप में आप देखते हैं तो ये एवरेस्ट जो है ये माउंटेन पीक, यानी एवरेस्ट जो है वो दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है, माउंटेन पीक है। तो ये जो है ना, इसका आपस में जो है ना वो रिलेशनशिप बराबर आता है। और नेक्स्ट आ गया आपका रो एंड बोट। रो जो है, इनका आपस में जो रिलेशनशिप है, वन ड्राइव्स एंड वन इज ड्रीवन, एक ड्राइव करता है और दूसरा जो है वो ड्राइव होता है। रो वो चप्पू वगैरह को कहते हैं जिससे कश्ती चलाई जाती है। तो सेम हम रिलेशनशिप नीचे देखते हैं, तो वो हमें नज़र आता है आपके पुश और हैंड कार्ट में। इन आप दबाते हैं उसको, क्या नाम है, हैंड कार्ट कहते हैं आपको, वो छकड़ा वगैरह या गधा गाड़ी नहीं, गधा नहीं, जो इंसान जो हाथ पकड़ के जो चलाते हैं उसको कहते हैं ठेला वगैरह। और नेक्स्ट आ गया आपका ईसीजी और हार्ट। ईसीजी और हार्ट का जो आपस में जो रिलेशनशिप है, तो वो है कि फर्स्ट रिकॉर्ड द वेव्स ऑफ अदर, पहला जो है वो दूसरी की वेव्स को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। तो सेम हम रिलेशनशिप नीचे देखें तो वो हमें आता है सेस्मोग्राफ और अर्थक्वेक में। और इसी तरह जो आता है लेफ्टिनेंट आर्मी। आर्मी जो है वो एक होल है और लेफ्टिनेंट उसका पार्ट है, और सेम रिलेशनशिप हम नीचे देखें तो वो हमें मैनेजर और एम्प्लॉय में नज़र आता है, डी ऑप्शन में। और इसके अलावा जो है वो फैब्रिक और टेक्सटाइल, तो ये टेक्सटाइल फैब्रिक जो है वो टेक्सटाइल की एक प्रोडक्ट है। और सेम रिलेशनशिप हम नीचे देखते हैं तो ये बैंगल जो है वो ग्लास की एक प्रोडक्ट है, बैंगल भंगन वगैरह को कहते हैं। और नेक्स्ट आ गया आपका कर्ड और मिल्क। तो ये कर्ड आपका होता है दही, और मिल्क दूध होता है। तो यानी ये इनका जो रिलेशनशिप है, यानी जी बिल्कुल, इनका जो रिलेशनशिप है, तो ये एक ही चीज़ से बने होते मुख्तलिफ, लेकिन एक ही चीज़ से बने होते हैं। तो सेम रिलेशनशिप नीचे आप देखें तो वो बटर और कर्ड में नज़र आ रहा है। और अब थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, पास पेपर है, पेपर में से ये कुछ क्वेश्चन मुझे मिले एनटीएस के। तो इसमें देखें एनालॉजी के डिफरेंट क्वेश्चन। तो ये देखें कीप केप्ट, तो कीप और पहली फॉर्म है वर्ब की, और दूसरी केप्ट जो है दूसरी फॉर्म है। तो सेम एनालॉजी हमने नीचे इसमें देखी है। तो रिलेशनशिप वो ये है टीच और टार्ट का, टीच पहली फॉर्म और टार्ट दूसरी फॉर्म है। और उसके अलावा आ गया क्लासीफाई, क्लासिफिकेशन। और इसका राइट आंसर है आपका ये क्लासीफाई जो है ये वर्ब है, और क्लासिफिकेशन ये नॉन है। तो सेम रिलेशन नीचे आप देखें तो शेटर और शेटरिंग में है। और नेक्स्ट आ गया आपका प्रेज और क्रिटिसाइज। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एंटोनिम हैं। तो सेम रिलेशनशिप हम नीचे देखें
तो ये अरेस्ट और फ्री में है। और उसके अलावा जो है आप देखें कि क्विकली और क्विक, तो इनके दरमियान जो रिलेशन है तो हम नीचे अब देखते हैं तो वो हमें ये टाइमली और टाइम में नज़र आता है। तो इन दोनों के दरमियान भी सेम रिलेशन है। और कुछ क्वेश्चन आप देखें इधर क्या नाम है मज़ीद भी हैं एनटीएस के। तो एनवेलप और लेटर, तो इसका जो रिलेशनशिप है नीचे में मिलता है स्कार्फ और हेड में। एनवेलप लेटर को कवर करता है, इसी तरह स्कार्फ जो है वो हेड को कवर करता है। और नेक्स्ट आ गया आपका एडल्ट और चाइल्ड। ये आपके वो जो है ना स्टेजेस हैं। तो एडल्ट बड़ी उम्र का होता है, चाइल्ड उससे छोटी उम्र का। तो सेम इन्होंने देखा कैट और किटन में है। कैट बड़ी बिल्ली को कहते हैं और किटन छोटी बिल्ली को कहते हैं। और नीचे आप देखें मैरिज, सॉरी एमिग्रेट और एग्जाइल। एमिग्रेट कहते हैं खुशी से आप हिजरत करते हैं, एग्जाइल कहते हैं अब जलावतन जो आपको ज़ोर से किया जाता है। सेम रिलेशनशिप हम नीचे देखें तो वो एनलिस्ट और कंस्क्रिप्ट में है। तो एनलिस्ट कहते हैं आपको आर्मी में अब जब भर्ती होते हैं खुशी से, इसको एनलिस्ट कहते हैं, दाखिल होना भर्ती होना। और कंस्क्रिप्ट जो है ये ज़बरदस्ती से ज़ोर से आप जब भर्ती किया जाता है तो उसको कहा जाता है। तो ये सेम रिलेशनशिप इन दोनों के दरमियान पाया जा रहा है। लास्ट में क्या नाम है ये जो पीसी एजे के पीसी का पेपर हो 2022 में, तो इसमें जो है वो एनालॉजी को डिस्कस किया गया था। तो ये इस पेपर में भी था, अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई भी किया मैंने इसी टेस्ट में। तो इसमें जो है ना वो जो क्वेश्चन आए हुए थे उनको डिस्कस करता हूँ मैं यहाँ। तो देखें आप, मैसन और वाल, ये 5 क्वेश्चन आए हुए थे एनालॉजी के हवाले से। तो मैसन और वाल, मैसन जो है वाल बनाता है, सेम चीज़ है वो आथर और बुक, आथर जो है वो बुक को डेवलप करता है। और नेक्स्ट आ गया आपका कारपेंटर और सा। कारपेंटर जो है वो सा उसका एक इक्विपमेंट है, आला है, उससे काम करता है, आरा वगैरह को कहते हैं। और सेम चीज़ जो पेंटर का जो है आला है वो ब्रश है, ब्रश से वो क्या करता है पेंट वगैरह करता है। और थर्ड वन है हेलमेट और हेड। तो हेलमेट जो हेड को कवर करता है। और सेम चीज़ जो है वो इनका रिलेशनशिप नीचे ब्रेस्ट प्लेट और चेस्ट का है कि ब्रेस्ट प्लेट जो है वो चेस्ट को प्रोटेक्ट करती है या कवर करती है। और उसके अलावा आगे आपको आपका जो है वो सीमेंट और ट्रॉवल। सीमेंट जो है इसमें जो इक्विपमेंट यूज़ होता है ट्रॉवल, करंडी वगैरह कहते हैं कि ट्रॉवल से आप सीमेंट का काम करते हैं। तो सेम रिलेशनशिप हम नीचे देखें तो ये पेंट और ब्रश में हमें मिलता है, सी वाला ऑप्शन। ये जो उन्होंने सुर्ख निशान लगा ये गलत है। तो पेंट और ब्रश, यानी ब्रश से हम क्या करते हैं पेंट करते हैं। और नेक्स्ट आ गया आपका विस्पर और स्पीक। विस्पर ये वो क्या नाम है इसका इंटेंसिटी की डिग्रीज हैं कि विस्पर आप आहिस्ता जो बात करते हैं उसको कहते हैं और स्पीक लाउडली को कहते हैं। और सेम चीज़ जो है वो आपका आता है ब्रश और टच में। तो ये था एनालॉजी के हवाले से कंप्लीट। तो मज़ीद अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और उसके अलावा जो है मेरे चैनल पर तमाम सब्जेक्ट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल पेडागोजी को मैंने ज़्यादा फोकस किया है। और कश्मीरियात, जनरल नॉलेज, पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी और इन सब सब्जेक्ट्स को मैंने उर्दू वगैरह इन सब को कवर किया हुआ है। प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई हैं। ईपीएससी और एनटीएस की प्रिपरेशन के हवाले से बहुत मुफीद वीडियोज़ हैं, आप उनसे ज़रूर इस्तेफ़ादा करें। और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि जब कभी कोई नई वीडियो आ जाए तो आप उससे इस्तेफ़ादा करें। क्योंकि मैं इस चैनल से सिर्फ एजुकेशनल वीडियोज़ ही अपलोड करता हूँ और ये ऑल इन वन चैनल है। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।